हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे एलिगेशन और उसी क्रम में आज भी हम आपके सामने कुछ प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं डेली इसमें वैसे वीडियो डालता हूं, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको बेल बटन होगा, उसको दबा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना चैनल है, इसमें मैथ एक तरफ से विद डिटेल पढ़ाई जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई कुताही नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं कि परसेंटेज हो गया, लासा मासा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मैंने कितने कितने वीडियो बनाए हैं। कम से कम परसेंटेज में मैंने 25 वीडियो बनाए हैं और नंबर सिस्टम में भी इसी तरह से बना हुआ। मतलब मैंने फुल डिटेल जो है कवर किया है। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट है मटेरियल जितना भी है। और लगभग एक चैप्टर में मैंने कम से कम 125 प्रश्न के ऊपर कराए हैं। ठीक है ना। तो इस चीज का आप याद रखिएगा कि आपको कहीं से किसी चीज को परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैथ में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। मैथ आपको मैं फ्री में पूरा कंटेंट दे रहा हूं। बस दिक्कत ये है कि मैं पीडीएफ आपको नहीं दे पा रहा हूं। भाई, आपको सवाल यहां से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसको लिख लीजिए, जो भी करना हो, जैसे भी करना हो आप लोग उसको कर सकते हैं। बाकी सवाल मेरे बिल्कुल एग्जाम को देखते हुए, जो आज का पैटर्न चल रहा है, मैं उसको देखते हुए बनाया हूं। और हर चीज के लिए, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सब के लिए मेरी मैथ सफिशिएंट है। इससे बाहर नहीं आना है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि आज आपके लिए एलिगेशन में कैसे सवाल आए हैं। तो पहला सवाल मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सवाल है कि एक बर्तन जो पदार्थ से भरा है, उसमें 5 भाग दूध का तथा 3 भाग पानी का है, तो उस मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उसे पानी से भर दिया जाए कि दूध और पानी का मिश्रण 1:1 हो जाए। चलो, आपके पास भाई ये एक पात्र दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक पात्र है, इसमें मिल्क और वाटर है। क्या है? मिल्क और वाटर। भाई, मिल्क और वाटर है। अब कह रहा है 5 भाग पानी है। सवाल पर ध्यान दो, 5 भाग पानी है। तो ये लो, मैंने 5 यहां पर मिल्क के नीचे रख दिया, तथा 3 भाग वाटर है, मतलब पानी है। तो भैया ये लो 3 भाग पानी रख दिया, इनको रेशियो में रख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि पानी है, तो इस मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उसे पानी से भर दिया जाए कि दूध और पानी का मिश्रण 1:1 हो जाए। ध्यान से सुनना, आपसे कह रहा है ये मिश्रण है, इसमें से जितना मिश्रण निकाला जाता है उतना ही इसमें पानी भर दिया जाता है। सवाल इतना मतलब कहा है, इसमें से जितना मिश्रण निकाला जाता है, मान लो A लीटर निकाला गया, A लीटर क्या किया गया? निकाला गया, तो उतना ही इसमें पानी डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? उतना ही इसमें वाटर मिला दिया गया। A लीटर ही क्या मिला दिया गया? वाटर मिला दिया गया। तो कह रहा है ये अनुपात 1:1 हो जाता है। सवाल सिर्फ कहने का मतलब ये था। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, आपने जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो निश्चित क्वांटिटी थी वो नहीं परिवर्तित हुआ। मतलब अगर ये 100 लीटर रहा होगा तो ये 100 लीटर बाद में भी रहेगा परिवर्तन करने के बाद। क्यों? क्योंकि आपने जैसे मान लो कि 10 लीटर इसमें से निकाल दिया और फिर इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया, तो 10 लीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। फिर 10 लीटर फिर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल क्वांटिटी निश्चित रहेगी। क्या रहेगी? निश्चित रहेगी। चलो, अब इसी बात को पकड़ कर, इसी को कीवर्ड पकड़ के हम पूरा सवाल कर देंगे इसी से। मुझको ये बताओ यहां पर मिल्क कितना है? तो आप तुरंत कहेंगे भैया कि मिल्क है यहां पर 5/3। कितना है? 5/3। अब मुझको ये बताओ, जो इसके साथ में वाटर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? वाटर। इसके साथ में जो वाटर मिलाया जाता है उसमें मिल्क कितना होगा? भैया पेवर वाटर मिला रहे हैं तो उसमें कहेंगे कि मिल्क 0 होगा। आप बताओ, इस मिश्रण में वाटर मिला रहे हो
हम फोकस किस पे कर रहे हैं, मिल्क पे। मिल्क को कीवर्ड पकड़ के सवाल को हल कर देंगे। तो बताओ इसमें तो मिल्क हो जाएगा 5/3 और ये जो मिला रहे हो इसके साथ में, इसमें मिल्क है 0। इसमें मिल्क क्या है, 0। तो इसमें मिल्क है 0। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो कह रहा है कि अनुपात 1:1 हो जाता है, सवाल में कहा है। तो बताओ इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें मिल्क मिश्रण में हो जाएगा 1/2। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सॉरी, यहां पर 5/8 होगा ना, ये 5 3 8, ये कितना हो जाएगा 5/8। ये कितना होगा 1/2। ये इसमें बताया 0। सारी चीजें मैंने बता दी किस तरह से होंगी। अब मुझको ये बताओ कि इधर अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे गुरुजी है अंतर 1/2 का। 1/2 और 0 में अंतर कितने का है, 1/2 का। रेशियो लगा लीजिए। जब रेशियो लगाएंगे अब इधर का अंतर निकाल लीजिए, तो इधर अंतर कितने का आ जाएगा, तो आप कहेंगे अंतर कितने का आएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अंतर निकाल लेना, ठीक है ना, अंतर निकाल लेना। कितना आएगा 1/8। तो बताओ इसमें कितने से गुणा कर दें कि दोनों तरफ कैसे, किस संख्या से गुणा कर दें कि रेशियो जो है बटे वाली संख्या हट जाए। तो यहाँ पर 8 से गुणा कर देंगे। 8 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 8 एकन्ना 8। ठीक, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी अनुपात क्या बन गया, 4 और 1 का अनुपात। 1 मिनट रुकिएगा। चलो देखो तो कितना हो गया, 4:1 हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत आसान तरीका मैंने बताया, बस आपको पता होना चाहिए तरीका। तो ये तो 5 सेकंड का सवाल था, अगर आता होता। मुझको ये बताओ कि ये वाली कौन सी मात्रा है, ये वाली चेंज मात्रा है। कौन सी है, जो आपने चेंज की है। कौन सी मात्रा है, ये जो चेंज किए हैं वो वाली मात्रा है। और ये किसकी मात्रा है, ये मिल्क की मात्रा है। बताओ मुझको ये बताओ, चेंज की गई मात्रा कितनी आई, ये बताया था ना, ये इसके नीचे क्वांटिटी इसकी आएगी और इसके नीचे क्वांटिटी इसकी आएगी। अगर मिल्क यहां पर लिए हैं तो मिल्क की यहां पर क्वांटिटी कितनी आ रही है, 4, और यहां पर कितनी आ रही है, 1। अच्छा एक बात बताओ, ये 4 है, ये 1 है। अगर मैं कहूं कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो आप कहेंगे 5 है। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 है। नीचे दिख रहा है ना, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4 1 5 है। तो आपने चेंज किसको किया है बाबू, चेंज आपने केवल इसको किया था, इधर वाले को। देखो ना, यही तो 0 क्यों हुआ, क्योंकि आप इसमें वाटर मिला रहे थे। तो चेंज की गई मात्रा तो ये है, और कुल मात्रा 4 1 5 है। चेंज की गई मात्रा 1 है और टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 1 5। तो ये बताओ कि कौन सा भाग उसका प्रतिस्थापित किया गया, यही तो पूछा है। सवाल को पढ़ो, कह रहा उस मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए, या इसी चीज को मैं ऐसे कह दूं कि कौन सा भाग प्रतिस्थापित किया गया। तो भैया ये 1 को बदला गया है, किसके परिप्रेक्ष्य में, टोटल के परिप्रेक्ष्य में। टोटल कितना हो जाएगा, 1 ये टोटल कितना हो जाएगा 5। तो टोटल 5वां भाग यानी 1/5 भाग इसका प्रतिस्थापित किया गया है, या ये कहेंगे कि 1/5 भाग क्या किया गया है, निकाला गया है। तो ये इसका सवाल का आंसर हो जाएगा 1/5। भाई देखो, उसने भाग पूछा है, रेशियो नहीं पूछा था। अगर वो रेशियो कह देता तो 4:1 हो जाता। क्या हो जाता, 4:1। तो चेंज की गई मात्रा कितनी है, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। और यही आंसर आपका कहलाएगा। ठीक, इस सवाल में मैंने इतना मेहनत किया है, दूसरे में इतना मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि दूसरा इसी से कनेक्टेड है। चले, 1/5 आंसर हो जाएगा ना, ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, ठीक है। यही सबसे आसान तरीका है, बाकी तो इसको और दूसरे तरीकों से भी किया जा सकता है, बता देते हैं। दूसरा सवाल देखो, दूसरा क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:7 है। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाए। समझ में आया, सवाल मिलता है बिल्कुल ठीक है। बाबू आपके पास ये है पात्र, इसमें है 6:7 के अनुपात में है मिल्क और वाटर। ध्यान से समझना, मिल्क और वाटर।
कह रहा मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए। अच्छा, प्रतिस्थापित का मतलब हिंदी में जानते होंगे कि मतलब जितना निकाला जाए उतना ही मिला दिया जाए, सीधा सा मतलब इसका यहाँ पर ये है। प्रतिस्थापित का मतलब यही है, ठीक है ना। तो मतलब आपने जो यहाँ पर इसमें मिला रहे हैं उसमें अगर मैं देखूं कि वाटर अगर मिला रहे हैं, भाई पानी से ही प्रतिस्थापित किया जा रहा है ना, मतलब पानी मिला रहे हैं, तो बताओ जो मिलाया जा रहा है उसमें दूध कितना होगा, मिल्क कितना होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी अगर मिल्क मिला रहे हो तो उसमें दूध की मात्रा तो 0 होगी। क्या होगी? 0। अब यहाँ पर पकड़ के लगा दो इसको कीवर्ड, हम मिल्क से लगाएंगे तो बताओ यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा? 6/7 6 13 होगा, यही होगा ना। बताओ यहाँ पर मिल्क कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी 0 होगा। कितना होगा? 0। अब बताओ जो मिश्रण तैयार हुआ है वो कितना है? 3:4 है। तो बताओ दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है जब इन दोनों को मिला दिया जाता है। तो बाबू आप इसमें मिल्क बता दो मिश्रण में कितना हो गया, तो आप कहेंगे मिल्क हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/7। अच्छा देखो, ये बटे वाली चीजें आपको दुख देती हैं। अगर मान लो देखो अभी इसके पहले वाले में तो हल हो जा रहा था क्योंकि बटे में 2 था, 8 था, साधारण से हल हो गया था। इसका तरीका मैंने बताया था। क्या बताया था? यहां पर बाहर 13 ले लो, इसमें से इसका 7 भी ले लो, इसका 7 भी आ जाएगा। इसमें तो बटे में है नहीं, बस अब करना क्या है देखो, आसान हो जाएगा। अब आप इसको उठाकर सब में गुणा करना है, इससे क्या हो जाएगा? बटे वाली चीजें हट जाएंगी, एक दुख का कारण आपका खत्म हो जाएगा। तो बताओ जब इस पूरी चीज को आके आप यहां पर गुणा करेंगे तो 13 से 13 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 6 और 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 छंग 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 छंग 42 हो जाएगा। भाई यहाँ तो ये 0 ही रहेगा ना, यहाँ तो ये 0 ही रहेगी, इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी संख्या को गुणा करो सब कुछ 0 कर देगी, 0 रहेगी। अब इसको उठा के यहाँ पर गुणा कर दो तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 13 और 3 बचेगा तो 13 3 कितना हो जाएगा? 39। 13 3 39। अब क्या करें? अब इसको देखो हटा दें, ये हो जाएगा 39। अब बताओ इसका अंतर लेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 39। इसका अंतर लेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 3। आप कहेंगे 3, ठीक है ना। अब देखो प्रतिस्थापित की गई मात्रा इधर वाली थी ना, इसका मतलब चेंज कितने किया गया है? 3 का किया गया है। तो इसी को तो भाग में पूछ रहा है कि कौन सा भाग, कितना भाग प्रतिस्थापित किया गया। तो 3 बटे टोटल, 3 बटे भाग इसी तरफ निकलता है, 3 बटे टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा? 42। काट दीजिए, 3 × 3 3, 3 × 3 3 × 12, यानी आ गया 1/14 भाग। कौन सा भाग? 1/14 भाग। 1/14 भाग। ये आए हुए प्रश्न हैं, हल्के में मत लो बच्चों। 1/14। कॉन्सेप्ट को समझो। चलें अगला देखो, वीडियो को रोक कर अपना सॉल्व करो। वैसे तो मैं कहता हूं वीडियो को बस देख लीजिए, फिर अपने आप चारों, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर चारों सवाल को अपने आप हल करने की कोशिश करिए, तब और जो है आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा। चलो, एक कैन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। भैया ये कैन है आपके पास, इसमें मिल्क और वाटर कह रहा है 7:5 में। वैसे इस तरह का सवाल मैं बता चुका हूं, लेकिन आ जाते हैं बीच बीच में। कह रहा है जब 12 लीटर मिश्रण निकाल कर पानी से बदल दिया जाता है। अब ध्यान से सुनना भैया, आपने किया क्या? इसमें से 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया, इसमें से 12 लीटर मिश्रण निकाल दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, पिछले वाले कॉन्सेप्ट आपके यहां पर यूज होंगे। मुझको ये बताओ, ध्यान से मुझको ये बताओ, अगर ये मिश्रण है, इसमें से 12 लीटर निकाल लिए, तो क्या इनके मिल्क और वाटर के रेशियो पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये चीज मैं पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया हूं, मिश्रण में सारी चीजें ये समझाया हूं। बताओ कि अगर 7:5 में मिल्क है, इसमें से कुछ मात्रा 12 लीटर निकाल ली गई, तो जो बचेगा उसमें क्या रेशियो रहेगा? तो मैंने आपको बता रखा है कि रेशियो तो गुरुजी वही रहेगा, जो बचा है उसमें भी रेशियो वही रहेगा, और जो निकला है उसमें भी 7:5 के ही रेशियो में निकलेगा, बता रखा हूं। चलिए, अब जो ये बचा है बाबू, जो बचा है,
इसको पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब 12 लीटर निकालने के बाद रेशियो तो यही रहेगा। अब इसमें किया क्या गया है, कह रहा वाटर मिला दिया गया। ध्यान देना, ये चीज आप वाटर मिला दिए। अगर वाटर मिला दिए तो कह रहा है पानी और दूध का अनुपात 9:7 हो जाता है। अच्छा, इस चीज को ध्यान देना, एग्जामिनर इसमें घुमा देता है। यहाँ पर पानी और दूध दे दिया है, जबकि यहाँ पर दूध और पानी दिया है। अब अगर आप यहाँ पर मिल्क और वाटर रख रहे हैं तो यहाँ पर भी मिल्क वाटर रख दीजिएगा। हवा में मत जाइएगा कि जैसे दिया है उसको उड़ा के हवा में रख दो। यहाँ पर दूध पहले रखेंगे, वाटर बाद में रखेंगे, तो दूध कितना है 7। देखो यहाँ पर पलटना पड़ेगा, ये 7:9 कितना हो जाएगा, 7:9 हो जाता है। मुझको ये बताओ, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अभी ऊपर भूल जाइए, ऊपर भूल जाइए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप पानी मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, दूध तो नहीं मिला रहे हैं ना। बोलो, जब इसमें आपने मिश्रण निकाल लिया तो आप क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, दूध तो नहीं मिला रहे हैं। इसका मतलब दूध जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। इसका मतलब क्या है, दूध जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए था, और बराबर हैं, बराबर हैं। तो आपका सवाल तो आसान हो गया। अगर ये दोनों बराबर है तो बस ये देख लीजिए कि कितने का चेंज हो रहा है भाई, 5 से हो गया 9, कितना बढ़ा 4 यूनिट। अब इसी 4 यूनिट की वैल्यू दे रहा है कि 12 लीटर मिलाया गया है ना। तो 4 × 9 4, 4 3 12, 1 बराबर 3 के आ गया। तो बराबर यहाँ टोटल कितना है, 7 5 12। जब 1 बराबर 3 के तो 7 5 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 3 36। कितना हो जाएगा, 12 3 36। मतलब ये वाला जहां यहाँ पर टोटल मात्रा आ रही है 36 लीटर। अब ध्यान से देखो बच्चे, आप ये 36 लीटर कब आ रहा है, जब आपने 12 लीटर निकाल लिया तब आ रहा है 36 लीटर। इसका मतलब ये है कि शुरू में ये कितना रहा होगा, तो 36 में 12 जोड़ देंगे। अरे 12 लीटर निकालने के बाद 36 आया है, तो मतलब ये शुरू में कितना रहा होगा, 6 2 8 और 3 1 4। इसका मतलब ये 48 लीटर रहा होगा। कितना रहा होगा शुरू में, 48 लीटर रहा होगा। प्रश्न को कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ में। तो आपसे पूछा है कि शुरुआत में कैन में दूध की मात्रा बताओ, तब तो आसान है। देखो मिश्रण कितना है 48, इसमें दूध कितना है क्या निकाल नहीं पाओगे, तो भैया ये है 48, इसमें दूध की मात्रा हो जाएगी 7/12। देखो मिल कितना है 7, टोटल कितना है 12, 7/12, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 7 चौक 28 लीटर। कितना हो जाएगा 28 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 28 लीटर। आप एक एक लाइन को गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब आप प्रश्न को पकड़ पाएंगे। और ये सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आप मिश्रण को शुरू से देख रहे होंगे। मिश्रण देखिए, एलिगेशन के चैप्टर देखो, मिश्रण मैंने अलग रखा है, एलिगेशन को अलग करके रखा है, ठीक है ना। वास्तव में तो ये चैप्टर दोनों से थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन है एक ही। तो ये दोनों चैप्टर आप मिक्स करके पढ़िए, ठीक है ना। सारे वीडियो एक तरफ से देखेंगे तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी। जो नया स्टूडेंट आ गया हो सकता है उसको समझ में ना आए, तो प्लीज आप पहले पुराने वीडियो देखिए। चलिए आज का चौथा सवाल और अंतिम, क्या है सवाल। एक कैन में 2 द्रव A और B 19:17 के अनुपात में हैं। जब मिश्रण में से 24 लीटर द्रव निकालकर द्रव B 15 लीटर भर दिया जाता है, तो मिश्रण में A और B का अनुपात 13:14 हो जाता है। ज्ञात करो प्रारंभ में द्रव A कितना था। बहुत आसान, अभी तक जितना निकालते थे उतना डालते थे, इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया कि 24 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, लेकिन पानी तो भैया आप 15 लीटर ही डाल रहे हैं। तो अब ध्यान से एक बात देख लो मेरी, इधर आपके पास ये जो पात्र है, इसमें पात्र में आपके पास A और B दिया हुआ है। क्या है, A और B किस अनुपात में है, 19:17 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 19:17 के अनुपात में है। ठीक बात। अब किया क्या, जब मिश्रण से 24 लीटर निकाल लिए, भाई आपके पास A और B
का मिश्रण है और 19:17 का मिश्रण है, 19:17 के अनुपात में मिला है। अब किया क्या गया, इसमें से आपने कितना निकाल लिया, 24 लीटर निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 24 लीटर निकाल लिया। तो बताओ क्या इनके रेशियो में कोई चेंज होगा? आप कहेंगे नहीं, आप बार बार यही तो बता रहे हैं कि ये चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी द्रव हो, अगर वो जिस चीज का मिश्रण है तो जो निकालेंगे उसमें भी वही रेशियो में जाएगा, जो बचा है उसमें भी वही रेशियो रहेगा। ठीक है ना? तो 24 लीटर निकाल लेंगे तब भी आपके पास जो रेशियो होगा इनका, रेशियो क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी तो कम हो जाएगी, जो रेशियो होगा वह यही रहेगा। अब जब ये रेशियो रहेगा, अब किया क्या है इसने, कह रहा इस बार भैया उसने किया क्या है, इसमें उसने 15 लीटर क्या मिला दिया, बी द्रव मिलाया है, बी वाला मिलाया है। ध्यान रखना क्या मिलाया है, बी वाला 15 लीटर मिलाया है। अब 15 लीटर मिला देता है तो अनुपात हो जाता है 13:14। अब आप मुझको ध्यान से बताना कितना हो जाता है, 13:14। आप मुझको ये बताओ, यहां पर अगर ऊपर को छोड़ दो, देखना भूल जाओ ऊपर को, तो बताओ यहां पर बी में चेंज हो रहा है, क्या में किस में हो रहा है, बी। आपने बी मिलाया है, ए नहीं मिलाया, इसका मतलब ए जितना पहले था उतना बाद में भी रहना चाहिए। तो अगर बराबर नहीं तो आप बराबर करेंगे, कैसे करेंगे बहुत बता रखा हूं। इस 13 को उठाकर ऊपर वाले रेशियो में गुणा कर दो, 19 को उठाकर नीचे वाले रेशियो में गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। देखो हम लोग कैसे करेंगे भैया, 13 को ऊपर गुणा करिए तो हो जाएगा, देखो गुणा भी कैसे करोगे, इसको 20 मान लो तो 13 दूना 26, 260 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो एक कम है तो 13 कम कर दो, 260 से 13 कम हो जाएगा तो बच्चे हो जाएगा 247। कितना हो जाएगा, 247। आप 13 का सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, 10 + 3 लिख सकते हो, जैसी मर्जी वैसे कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 117 और 17 दिया 51, तो 170 हाँ 10 में देखो, चलो आप लोग कर लीजिएगा। वैसे इसको मैं कर रहा हूं कि 10 में पहले गुणा करूंगा तो 170 आएगा, भी 17 51, 170 में 51 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 221 हो जाएगा। मैं इस तरह से कर रहा हूं। अब देखो 19 का नीचे गुणा करेंगे तो भाई ये तो 247 ही आएगा। कितना आएगा, 247 ही आएगा। आप 19 के इसमें करिए तो 19 चौक 76 की 6 हो जाएगा, 19 एकन्नम 19 और 19 और 7 26, ये हो जाएगा 266। कितना हो गया, आप ध्यान से देखना इन बक्सों को देखो, ये आपके नए रेशियो का काम करने लगे, पुराने वाले का काम खत्म। अब मुझको ये बताओ, यहाँ देखो ये तो बराबर हो गए, यही तो करना था भाई। ए क्योंकि परिवर्तित नहीं हो रहा था, केवल बी परिवर्तित हो रहा था। तो बताओ बी में कितने का परिवर्तन हुआ, यहाँ देखो 221 से हो गया 266। कितना बढ़ गया, 45 बढ़ा। कितना बढ़ा, 45 यूनिट। और जबकि प्रश्न में कहा है कि 15 लीटर मिलाया गया था। कितना लीटर मिलाया गया था, 15 लीटर मिलाया गया था। तो जब 45 बराबर 15 के तो 1 यूनिट बराबर आप कितना कहेंगे, तो आप कहेंगे 1/3। 15 से काट लो, 15 का नाम 15, 15 3 45, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1/3 लीटर के। तो क्या आप यहाँ से टोटल मात्रा निकाल सकते हो, सॉरी इससे नहीं, ये तो रेशियो काम खत्म है। अब नए वाले रेशियो से काम चलाएंगे। पुराने वाले रेशियो जब ये आप कर देते हैं तो नए पुराने वाले रेशियो का काम खत्म हो जाता है, उनको कहीं पर यूज मत कर लेना, ठीक है ना, उनको हटा देना है। अब देखो 1 यूनिट बराबर 1/3, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 7 1 8। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, और ये 4 2 6 हो जाएगा, और 2 2 4, ये 400 कितना आ रहा है, 68 यूनिट। तो जब बताओ बच्चे कि इतने यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/3, तो इतने यूनिट का क्या आएगा, इसमें जस्ट कर देना है 1/3 से गुणा। तो 3 का एकन्नम 3, 3 × 15, 3 × 18, कितना आ रहा है, 156। अब ध्यान देना बच्चे, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर की मात्रा कितनी आ गई, 156 लीटर। कितना आ गया, 156 लीटर। ऊपर की तरफ चलो। अब मुझको ये बताओ 156 लीटर कब मात्रा है, जब आपने 24 लीटर निकाल लिया था तब की मात्रा है। 156 लीटर कब है, जब आपने 24 लीटर निकाला था। इसका मतलब ये है कि आपने 24 लीटर निकाला तब 156 है। तो शुरू में कितना रहा होगा, तो आप करेंगे क्या, इसमें इसको जोड़ देंगे। तो शुरू में कितना निकलेगा, तो आपके पास शुरू में बच्चे निकलेगा। तो बताओ 156 में 24 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 180, 6 4 10 15, हाँ 180 लीटर। क्या हो जाएगा, 180 लीटर है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि शुरू में कितनी मात्रा थी,
ये भी पूछ सकता है सवाल, अगर ये पूछता कि कुल कितनी मात्रा थी शुरुआत में, तो 180 लीटर थी। लेकिन उसने पूछा है कि बताओ कि प्रारंभ में ए कितना था। तो भैया ये तो देखो 180 लीटर तो टोटल है, इसमें ए की मात्रा निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो भैया 180 गुणे ए कितना है? 19। तो 19 बटे कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। काट दें। 36 पंजे 180, 19 50 95, मतलब कितना आ गया? 95 लीटर। देखो एक दूसरे को कनेक्ट करके सवाल को लगाया है, इसी तरह से इस सवाल को करना है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए तो बच्चों आज इसमें यहीं तक रखते हैं, अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे।